गाड़ियाँ वहाँ, सामान यहाँ। आप खुद सोचो ना ये देख रहे हो। सरकार ने आज से उत्तराखंड में 1 बजे तक जो राशन की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, उनको खोलने की छूट दी है। और आज पहला दिन भी है कि 1 जून के दिन जो स्टेशनरी और बुक स्टॉल हैं वो भी खुले रहने वाले हैं। कल हमने आपको आंखों देखा हाल दिखाया था देहरादून के पलटन बाज़ार का। आज हम फिर पहुँचे हैं ये दिखाने की जब सरकार की ओर से छूट दी गई है तो आप क्या सूरत हाल है बाज़ार का। और आप देखिए कि यहाँ से दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। सामने एक परचून की दुकान आपको दिख रही है वो खुली है। ये फलों की जो रेड़ियाँ लगी हैं ये तो पहले भी लगी हुई थी, लेकिन आज आप देखिए कि जो आवाजाही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में जो दुपहिया वाहन है वो आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो एक तरह से माहौल ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में अनलॉक शुरू हो गया। लोगों ने तो कम से कम कर दिया है। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं आपके सामने ये लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चलेंगे बाज़ार में, देखेंगे और देखते हैं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। कोरोना को लेकर लोग कितने सजग हैं। क्या ये छूट मिलने के बाद लोगों को अब ये लगता है कि जो नियम है, कोरोना प्रोटोकॉल है, उसको मानते हुए लोग आगे को बढ़ रहे हैं। ये पूरी तस्वीर हम आपको आज दिखाएंगे। इस वक्त हम पलटन बाज़ार में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखिए कि इधर पीछे की तरफ और ये सारे जो सब्ज़ी की दुकानें हैं ये पहले भी खुली हुई थी, आज भी खुली हैं फ्रूट्स की और कुछ स्टेशनरीज़। और हम जा रहे हैं इस वक्त हनुमान चौक की तरफ, जो गढ़ माना जाता है जहाँ पर होलसेल के जो राशन की दुकानें हैं वो सबसे ज़्यादा उसी स्थान पर हैं। अब हमने जो कल तस्वीर देखी थी उसमें जो भीड़ थी वो काफ़ी कम थी इससे, और लेकिन आज आप देखिए कि दुपहिया वाहन भी आपको दिख रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और दोनों तरफ आप देखिए दुकानें जो स्टेशनरी की है वो आज खुली हैं। 1 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी और लोग बाज़ार में आ रहे हैं। ये देखिए किताबों की दुकान जैसे इस तरफ खुली है। बाकी ये दुकानें यहाँ पर अक्सर जब आप आया करते होंगे पलटन चौक में, पलटन बाज़ार में, तो यहाँ पर ये गारमेंट्स की दुकानें हैं। इधर एक आपकी परचून की दुकान खुली है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं हनुमान चौक की तरफ। पलटन बाज़ार में भीतर हम लोग आ चुके हैं। इस वक्त हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्थिति यहाँ पर चल रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं और दोनों तरफ दुकानें भी खुली हैं, आप देख रहे हैं। और लोग यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है। ये बंद किया गया है यहाँ पर, दोनों तरफ लोग हैं। लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देखते हैं आप उलझ रहे हैं, लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। नहीं देख रहे हो बीमारी चल रही है, बीमारी में बाहर निकलना है। लोग परेशान हैं, लोगों को जाने दिया जाए, मगर देखिए झगड़ा हो रहा है। पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो आज लॉकडाउन थोड़ा सा छूट दी गई है, अनलॉक भी इसे कहा जा रहा है, तो लोग तो बड़ी संख्या में निकले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो हम बात कर रहे थे वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। एकदम से आप देखिए कि भीड़ है और कहीं भी इस तरह का माहौल दिख नहीं रहा है कि कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। मुसीबत है, सामान ढो के इतनी दूर जा रही है। मास्क तो पहनो, कहाँ जा रहे हैं आप? होता है, वजन से जान निकलती है। गाड़ियाँ वहाँ, सामान यहाँ। आप खुद सोचो ना ये कोई नहीं तो कहाँ आपको जाना कहाँ है? मेरे को हनुमान चौक जाना है, वहाँ से लाऊंगी भी, दालें लानी है, मसाले लाने हैं। तो इतने दिन तक आप कहाँ से खरीद रही थी? यहीं से खरीदते हैं, क्या हमारा खरीदारी पड़ता है ना भाई। अच्छा। स्कूटर वहाँ लगाए इतनी दूर, आप सोचो वहाँ लेके जाना है ढो के। और जब यहाँ सड़क खाली है, गवर्नमेंट को इतनी फैसिलिटीज़ तो देनी चाहिए ना। या तो तुम दुकानें खुलवा दो,
ना तो तुम दुकान खुला रहे वहाँ खड़े, पुलिस वाले अलग वो करते हैं, वो कितना खराब लड़ रहा है सबसे खराब। अच्छा, तो आपको ये कहना है कि दुकानें सरकार ने खुलवाई है लेकिन पुलिस रोक रही है अभी भी? और क्या, सामान नहीं लगाने, गाड़ियाँ नहीं लगाने दे रहे, गाड़ियाँ इतनी दूर खड़ी कर रहे। भाई आप हमारी प्रॉब्लम समझो, आप प्रेस वाले हो, बोलो किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, कम से कम थोड़ा तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए ना। देखिए ये परेशानी लोगों की है। अब इस तरह से लोग हमें मिलते रहेंगे। उनका कहना है कि बहुत दूर उन्हें रोक दिया गया और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, वो बीमार भी हैं और पुलिस उन्हें आगे नहीं आने देना चाह रही है। वो सामान खरीदने आई हैं घर का, रोज़मर्रा का। इस तरह की यहाँ पर समस्या है। लोग भले ही कैमरे के आगे ज़रूर बोल रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा जो कैसा है, नहीं लगता कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन हो रहा है। इस तरफ देखिए, आपको दूसरी तरफ हम आपको हनुमान चौक को दिखाएं तो यहाँ देखिए इस तरफ काफ़ी भीड़ है और लोग बिल्कुल सटे हुए हैं एक दूसरे से। ये लगता नहीं है कि भारत ने जो संकट देखा था आज से करीब 2 महीने पहले, उस 2 महीने पहले जिस तरह से लाखों में 3 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं, लोग मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ पीछे पीछे हो जाओ और आप लोग सुन नहीं रहे। तो देखो आप थोड़ा सा खुद भी थोड़ा सा तवज्जो दो चीज़ को। कई नज़र। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हनीश है। हनीश जी, बताइए कितनी भीड़ है आज? लोग कितने दिन बाद दुकान खुली है आपकी? लगभग 5 या 6 दिन बाद खुली है। अच्छा। हफ्ता भर ही समझिए। अच्छा, तो लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं सामान लेने के लिए। तो सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करवा रहे हैं? क्या स्थिति है सर जी? बस एक ही समस्या हो रखी है कि लोगों को बोलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, नहीं मान रहा कोई भी। हिसाब लिखने के लिए खड़े हो और एकदम से भीड़ लग जाती है। इसी दौरान अगर पुलिस वाले आ जाए तो ये देखते ही नहीं कि मतलब कि लोग क्या कर रहे हैं। सारा जिम्मा हमारा ही हो रखा। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। चलिए, तो ये परेशानी है। आपका क्या नाम है? अनिल जी, कितने दिन बाद आए हैं आप सामान खरीदने? हाँ जी, 1 हफ्ते बाद आए हैं। तो क्या इस समय दुकानें खुल रही हैं? 1 बजे तक का समय दिया है आज और 5 तारीख को और आपको एक मौका मिलेगा। तो लगता है कि ये इतना पर्याप्त है जो सरकार ने खोला और खोलना चाहिए? दीदी नीचे नीचे उतरो, पब्लिक में 2 दिन नीचे उतरो भाई साहब। आपको लगता है कि जिस तरह से कोरोना बीमारी फैली थी, अभी और हमें ज़रूरत है कि हम और एहतियात बरतें, घरों में रहें? नहीं, जरूरत तो लेकिन अब सामान लेने तो नौकरी तो निकलना ही पड़ेगा। नौकरी बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइन में होंगे। तो देखिए ये इस तरह से लोग अब जो हैं, लेकिन आज जब उसमें ढील दी गई है तो फिर एक तरह से सामान्य होती चीज़ें नज़र आ रही हैं बाज़ार में। अब इस खरीदारी के बीच लोग खरीदारी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा, तो अपने साथ सामान खरीद कर ले जा रहे हैं लोग। तो ये भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि अपने साथ कोरोना की बीमारी भी घर न ले जाएं, क्योंकि जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते। आप लोगों को लंबे समय बाद दुकान खोलने का मौका मिला, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या स्थिति है इस समय? भाई अब इस समय भीड़ चली है तो थोड़ा मतलब भीड़ में थोड़ा आपको समझ रहे कि, लेकिन ये है कि थोड़ा दुकानदारों को राहत मिली कि उनका भी थोड़ा रोजगार वगैरह तो मिला। बाकी तो अपना अब 11 बजे बंद हो जाएगा तो बिल्कुल अब यहाँ तक खाली हो जाएगा आपको। अब कुछ दुकानें स्टेशनरी की भी हैं जिनको 1 दिन का मौका दिया गया है कि आज ही की तारीख में उत्तराखंड में जो भी बुक स्टॉल या स्टेशनरी हैं वो खुली रहेंगी। तो ये दुकान भी शायद बहुत लंबे समय बाद आज खुली होगी। तो राजीव जी, बताइए कितना समय हो गया आज पहली बार दुकान खोल रहे होंगे? 1 महीने से ऊपर। 1 महीने से। तो इस बीच क्या किया आपने? कुछ नहीं, घर में बैठे रहे। आज जब खुला है तो कितनी ज़रूरत थी इसकी? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने वाले, हालांकि कॉलेज स्कूल्स बंद हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं आवश्यकता थी कि वो कुछ किताबें खरीद लें, कुछ कॉपियाँ खरीद लें। तो वो लोग आ रहे हैं आज, उनको कैसा उनके लिए? हाँ, वो आज आ रहे हैं, ज़रूरत थी उन्हें। काफ़ी दिनों से वो परेशान थे, सामान के लिए सुबह से आ रहे हैं। क्या लगता है कि 1 दिन काफ़ी है आप लोगों के लिए या आगे बढ़ना है? काफ़ी बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए, इससे दिक्कत है ही, काफ़ी दिक्कत है। देखिए लोग खरीदने आए हैं, कुछ किताबें खरीदने आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं दीपनगर देहरादून से। क्या खरीदने आए हैं? ये फेविकॉल और ये कॉपी की डिमांड है बच्चों की। ऑनलाइन क्लास चलती है और ऑनलाइन क्लास होने के कारण हमारे पास सामान था भी, तो इसलिए मजबूरन बहुत परेशानी के कारण आज हमें खरीदना पड़ा। अच्छा, आपकी भी वहाँ शॉप है? जी। ओके, अच्छा, तो वहाँ छोटी शॉप है हमारी। अच्छा, छोटी शॉप है जी, वहाँ से खरीद कर ले जाते हैं। तो इसकी डिमांड है वहाँ पर, लोग आते हैं? डिमांड है, बच्चे मांगते हैं। जब सामान नहीं है तो बड़े परेशान है बच्चे भी। दुकान तो स्टेशनरी खुलने का तो आज ओपन होगी सर, आज ओपन होगी। आज ही जाके बेचेंगे?
हैं? जी आज बोला हुआ है बच्चों को कि 2 दिन रुक जाओ, 4 दिन रुक जाओ। अच्छा। बच्चे रुके हुए हैं, वेट कर रहे हैं बच्चे, और वेट करने के कारण आज उनको दे गए थोड़ा तो आपकी दुकान किस चीज़ की वहाँ? मेरा परचून का दुकान है छोटा सा, इसमें अच्छा, उसी में आपने जी, स्टेशनरी भी रखा हुआ है बच्चों की? जी। अच्छा, चलिए। आप भी सामान खरीदने आ जाएं। हाँ, सामान खरीदना है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आगे और समय बढ़ाया जाना चाहिए? सरकार इस समय को और बढ़ाए अब, क्योंकि अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो उत्तराखंड में भी आपको लगता है कि पूरी तरह से आप हमें बाज़ार खोलने की ज़रूरत आप पड़ी है, अब समय आया? वैसे अब तो समय आ गया है, बाजार तो फुल टाइम खुलना चाहिए, तभी भीड़ कम होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो भीड़ बनी रहेगी। आज हमने देखा, आप भी बाज़ार में होकर आए, हम भी होकर आए, तो लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, वो बिल्कुल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि एक नागरिक के तौर पर भी लोगों को भी एक जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल बिल्कुल जागरूक हुए आदमी को सोचना चाहिए कि जितना दूर दूर रहेंगे तो उतना जो है कोरोना से बचे रहेंगे। अभी हमने आपको देहरादून के तमाम बाज़ार दिखाए। पलटन बाज़ार में हम बहुत लंबा एक चक्कर लगाकर आए हैं और यहाँ पर सुस्ताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोरोना से जो जंग देश लड़ रहा है उसमें अभी आराम की आवश्यकता नहीं है, अभी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सरकार ने एक छूट दी है, राशन की दुकानें, किराने की दुकानें, बुक स्टॉल और स्टेशनरीज़ को आज खोला गया, लेकिन ऐसा नज़ारा हमें देखने को मिला कि लोग, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही देश है जो कोरोना से अभी 1 महीने पहले एक भयानक लड़ाई लड़ रहा था। लोग सड़कों पर मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, लगातार केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन आज की तस्वीर देखकर हमें ऐसा लगा कि लोग शायद उस मंजर को भूल गए हैं। इस बात का अब लोगों को भी ख्याल रखने की आवश्यकता है, सरकार को भी एक प्लानिंग की आवश्यकता है कि अगर दुकानें खुल रही हैं तो उनके खुलने का मतलब क्या है। अगर 1 बजे तक राशन की दुकानें खुलेंगी और फिर बंद कर दी जाएंगी, फिर 5 तारीख को खोली जाएंगी, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या एक निश्चित समय में 1 घंटे के लिए जो अभी तक दुकानें खुल रही थी, 2 घंटे के लिए क्या तब लोगों को राशन नहीं मिल रहा था? ये बड़े सवाल हैं। सरकार को अब एक्सरसाइज करनी होगी और जो अनलॉक की प्रक्रिया अब चल रही है उत्तराखंड में, उसको तभी ठोस रूप से धरातल पर उतारा जा सकता है जब टेबल पर अच्छी स्कीम बनेगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार अनलॉक के लिए अब कौन सा दूसरा कदम उठाती है, क्योंकि अभी बहुत सारे जिम हैं और थिएटर हैं, बड़े मॉल हैं, बड़ी दुकानें हैं, दूसरी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं जो अभी तक बंद चल रहे हैं। उन्हें खोलने के लिए सरकार अब आगे क्या कदम उठाती है, ये आप और हम देखेंगे। जय भारत टीवी के लिए हेमबट।